हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अफेयर्स में। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म का इतिहास। हमने अभी पिछली वीडियो में जैन धर्म का इतिहास और उससे पिछली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। यदि ये आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पिछली हिस्ट्री की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था और जो उनके पिता थे वो शाक्त वंश के राजा थे। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? तो आंसर होगा हमारा 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? जब गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया था तो इसके बाद उनका जो लालन पालन है वो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और ये स्थान अब नेपाल देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे एवं पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल के पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उसके बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया उसके बाद ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए किसके पास गए थे? तो उनके जो गुरु थे वो थे आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। तो इनके पहले गुरु, यदि क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो थे आलार कलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन 4 दृश्यों को देखा था? इन्हीं 4 दृश्यों को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हो गया और उन्होंने संन्यास आश्रम लेने की सोची थी, संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए। तो वो कौन से 4 दृश्य थे? पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ठीक है, जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं और तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति समय के साथ साथ बूढ़ा हो जाता है। और फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति कि व्यक्ति बीमार भी होता है। उन्होंने एक शव को भी देखा कि व्यक्ति एक समय के बाद उसका जो शरीर है वो नश्वर है। ठीक है, और एक सन्यासी को देखा है। इन्हीं सभी को देखकर उन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण करने की इच्छा मन में बना ली थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा हमारा बुद्ध, धम्म एवं संघ। इनको बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहा जाता है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म में उनको, यदि कोई गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म अपनाता है तो उनको उपासक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? गौतम बुद्ध ने अपने जो अधिकतर उपदेश है वो पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पे दिए हैं? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो आज कुशीनगर कहलाता है, देवरिया उत्तर
प्रदेश में। महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो वो हुई थी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो आंसर होगा हमारा विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक। कौन से पिटक है, 3 पिटक है, एक तो विनय पिटक है, एक सूत्र पिटक है, एक एवं अभिधम्म पिटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किस परंपरा के आधार पर निश्चित की गई है, तो आंसर होगा हमारा चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर। किसके आधार पर, कैटोन अभिलेख के आधार पर गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि निर्धारित की गई है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उनको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो उनको भिक्षुक कहा गया। एक क्वेश्चन था कि गृहस्थ आश्रम के साथ बौद्ध धर्म की जो प्रचार किया, जिन्होंने प्रचार किया उनको उपासक कहा गया, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया उनको बौद्ध धर्म में भिक्षुक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी। जब बौद्ध संगति होती थी तो उसमें सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, 15 वर्ष। कितनी बौद्ध संगति हुई है, 4 बौद्ध संगति हुई है। कितनी बौद्ध संगति, 4। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई है, तो आंसर है प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई है। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु। दोनों याद रखना है, कहाँ पे हुई है, राजगृह में हुई है, और किसके शासनकाल में हुई है, अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हो गया, तो आंसर होगा हमारा हीनयान एवं महायान। जो चतुर्थ बौद्ध संगति है इसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान एवं महायान। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ एवं किसके शासन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आंसर होगा ये कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कुंडल वन में और कनिष्क के शासन काल में। बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो आंसर होगा इसका बुद्ध पूर्णिमा। जो वैशाख की पूर्णिमा होती है उसमें जो बुद्ध पूर्णिमा आती है उनको बौद्धों का सबसे प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। अगला क्वेश्चन है तिब्बत भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले वो तिब्बत में, भूटान में और हमारे पड़ोसी देशों में ही पाए जाते हैं। तो वहां पे जाकर जो बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, वो किया था पद्म संभव। गुरु रिनपाच भी बोलते हैं इनको, पद्म संभव ने। हेमिस मठ, इनके बौद्ध धर्म के कई मठ हैं, उसमें से कुछ प्रसिद्ध मठ हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारा हेमिस मठ कहाँ पर है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है हेमिस मठ, वो कहाँ पर है, तो वो है लद्दाख जम्मू कश्मीर में। ऐसे भी याद रख सकते हो, हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तो इसके बाद कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तो अंतिम बौद्ध संगति थी। इसके बाद कौन सी, चौथी बौद्ध संगति। कहाँ पे हुई थी चौथी बौद्ध संगति, कुंडल वन में, और किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। पहला प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में, और वो प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, जो अशोक के अभिलेख है उसके किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, तो भाब्रू अभिलेखों में। किसमें, भाब्रू अभिलेखों में। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक। कौन सा, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगति कहाँ एवं किसके शासनकाल में हुई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसके शासनकाल में हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगति
पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति की बात हो रही है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ एवं किसके शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? विश्व में जो महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है वो है चीन देश में सिचुआन प्रांत के शहर लिसन में। कहाँ पे स्थित है? चीन देश के सिचुआन प्रांत के शहर लिसन में महात्मा बुद्ध की पत्थर की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो आंसर होगा जातक साहित्य से। जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं हैं वो हमें जातक साहित्य से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा साती का स्तूप मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? साती का स्तूप। तो बौद्ध का जो बौद्ध स्तूप है वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको साती का स्तूप बोलते हैं। स्तूप का मतलब होता है जो इनके बिल्डिंग का ऊपर वाला जो पार्ट वो अर्धगोलाकार टाइप का होता है। ठीक है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? ऐसा कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के जो नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं? तो आंसर होगा सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक में। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्थान था जहां बौद्ध भिक्षु आपस में एक दूसरे से वाद विवाद करते थे? तो आंसर होगा कूटागर शाला। उसको क्या बोलते थे? कूटागर शाला। क्या बोलते थे? कूटागर शाला। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर बजाइएगा, क्योंकि जो हमारी डेली अभी इतिहास से हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। तो आने वाले जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आने वाले एमबी पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये जो डेली एक वीडियो आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे क्या होता है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है उसका एक क्विक रिवीजन हो जाता है 10-15 मिनट में। तो ज़रूर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।